हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राइटिंग अ बुक रिव्यू। स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थिंग दैट व्हाट इज़ अ रिव्यू। सबसे पहले हम देखते हैं रिव्यू की क्या डेफिनेशन है। किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी राइटिंग का एक क्रिटिकल एनालिसिस हो, क्रिटिकल एवेल्यूशन हो, दैट इज़ अ रिव्यू। रिव्यू किसी भी चीज़ का हो सकता है। लाइक अ रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ अ टेक्स्ट, इवेंट, ऑब्जेक्ट और फिनोमेना. Reviews can consider books, articles, entire genres of literature, architecture, art, fashion, restaurants, policies, exhibitions, performances, and many other forms. रिव्यू में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है कमेंट्री. रिव्यू सिर्फ एक समरी नहीं होती, इसमें हम एक कंप्लीट डायलॉग, एक कंप्लीट डिस्कशन के अंदर एंटर हो जाते हैं उस वर्क के साथ जो हम ऑथर का वर्क पढ़ रहे होते हैं. इसमें यू कैन शो योर एग्रीमेंट, यू कैन शो योर डिसएग्रीमेंट, और इसमें सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हम हमारे उस बुक या उस आर्टिकल के बारे में क्या ख्याल आता है. और अगर हम एक एकेडमिक राइटिंग यानी एक रिव्यू को एज अ फॉर्मल वे में लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले तो एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि एक अलग टाइप है एकेडमिक राइटिंग की, लेकिन वो एक थीसिस स्टेटमेंट की तरह की होती है. उसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं और फिर एक कंक्लूजन लिखते हैं. रिव्यू का एक जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. टिपिकली रिव्यूज़ आर ब्रीफ, बहुत छोटे छोटे रिव्यूज़ होते हैं. इन न्यूज़पेपर्स एंड एकेडमिक जर्नल्स दे रियरली एक्सीड 1000 वर्ड्स. ये सिर्फ 1000 वर्ड्स तक एक्सीड करते हैं, लेकिन अगर ये डिपेंड करता है कि कैसा बुक रिव्यू डिमांडेड है, फिर उसके बाद हम उसकी लेंथ वेरी करती है. वाइल दे वेरी इन टोन, सब्जेक्ट एंड स्टाइल, दे शेयर सम कॉमन फीचर्स. बहुत से डिफरेंसेस हैं रिव्यूज़ में, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट, अ रिव्यू गिव्स द रीडर अ कंसाइज समरी ऑफ द कंटेंट. ये तो मस्ट है कि हर रिव्यू में समरी लाजमी होगी. वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, साइनॉप्सिस हो सकता है, वो एक समरी होगी, शॉर्ट समरी उस कंप्लीट बुक की या कंप्लीट आर्टिकल की, हम जो भी देख रहे हैं. लेट डिस्कस दिस अबाउट बुक रिव्यू. हम बुक रिव्यू डिस्कस कर रहे हैं. दिस इंक्लूड्स अ रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक एज वेल एज इट्स ओवरऑल परस्पेक्टिव, आर्ग्यूमेंट और पर्पस. अब वो समरी सिर्फ एक समरी नहीं होगी, उसके अंदर हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे पूरा टॉपिक के, वो किस हवाले से है, एक एक चीज़ उसमें डिस्कस करेंगे. सेकेंड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अ रिव्यू ऑफर्स अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द कंटेंट. फिर हम उसका करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस. अब उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी. हमारा रिएक्शन, कि हमने उस वर्क को किस तरह से रिव्यू किया, क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगी है, व्हाट स्ट्राइक्स यू एज नोट वर्दी, whether or not it was effective or persuasive, वो किस तरह से हमें effective लगी है, and how it enhanced your understanding of the issues at hand, और हमें कैसे उसमें problem solving में या understanding में हमें help हुई है. Finally, in addition to analyzing the work, the review often suggests whether or not the audience would appreciate it. तो ये चीज़ें हैं जो कि हर रिव्यू में कॉमन होती हैं. अब हम आते हैं राइटिंग अ रिपोर्ट की तरफ, राइटिंग अ रिव्यू की तरफ, कि हम बेसिकली क्या उसके बेसिक्स हैं. सबसे पहले वी डेवलप एन असेसमेंट बिफोर यू राइट. अभी तक वैसे कोई ख़ास मेथड नहीं है कि रिव्यू इसी मेथड के ऊपर लिखा जाए, लेकिन कुछ हैं जो स्टेप्स जो कि सभी यूज़ करते हैं. वी विल डिस्कस इट. तो ऑल्दो सम क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द वर्क एट हैंड इज़ नेसेसरी बिफोर यू एक्चुअली बिगिन राइटिंग. दस राइटिंग अ रिव्यू इज़ अ 2-step प्रोसेस. 2 स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो हम एक आर्ग्यूमेंट बना लेंगे कि हमने किस आर्ग्यूमेंट को आगे लेके चलना है, एंड देन वी विल मेक दैट आर्ग्यूमेंट एज वी राइट एन ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल सपोर्टेड ड्राफ्ट. हम उसी आर्ग्यूमेंट को जो हमने माइंड में अपने बनाया है उसी को ही एक अच्छे से ड्राफ्ट में लेकर जाएंगे. ये है राइट करने से पहले, लिखने से पहले जो हम असेसमेंट करते हैं, ये उसका पार्ट है. अब ये चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है बुक रिव्यू लिखते हुए कि हमने क्या क्या चीज़ें मैंशन करनी है. सबसे पहले व्हाट इज़ द थीसिस और मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द बुक. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे उस पूरी बुक का मेन आइडिया है क्या, वो किस चीज़ के ऊपर है. इफ़ द ऑथर वॉन्टेड यू टू गेट वन आइडिया फ्रॉम द बुक, वट वुड इट बी. कि अगर ऑथर ने हमें एक आइडिया दिया हुआ है तो वो आइडिया क्या है. हाउ डज इट कंपेयर और कंट्रास्ट टू द वर्ल्ड यू नो. वट हैज़ द बुक अकॉम्प्लिश्ड. तो ये सारी चीज़ें जो कि एक बुक पे क्वेश्चन है कि बेसिकली उसका मेन पॉइंट है क्या, ये हमने जहन में रखना है. सेकेंडली, वट एग्जैक्टली इज़ द सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ द बुक. Does the author cover the subject adequately? Does the author cover all the aspects of the subjects in a balanced fashion? Author ने biased होके काम तो नहीं किया.
या ऑथर ने सिर्फ नेगेटिविटी को तो नहीं फैलाया, या उसने सिर्फ पॉजिटिविटी को तो नहीं लेके चला और जो हमारे बैड एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के या कुछ इस तरह से वो शेयर किए या नहीं किए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। उस सब्जेक्ट की क्या अप्रोच है ये भी हमने माइंड में रखना है। हाउ डज द ऑथर सपोर्ट हर आर्ग्यूमेंट। अगर ऑथर एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है या दे रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो आगे आंसर्स हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं। वट एविडेंसेस डज शी यूज टू प्रूव हर पॉइंट। डू यू फाइंड दैट एविडेंस कन्विंसिंग, वाई और वाई नॉट। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमने साथ साथ देखने हैं। हाउ डज द ऑथर स्ट्रक्चर हर आर्ग्यूमेंट। वट आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। Does the argument make sense? Does it persuade you? Why or why not? How has this book helped you understand the subject? Would you recommend the book to your reader? तो जब भी हम बुक रिव्यू लिख रहे होते हैं ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं कि क्या मेन टॉपिक है बुक का, वो बेसिकली क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट अगर दिया हुआ है तो उसके क्या क्या एविडेंसेस प्रोवाइड किए हुए हैं, वो हमें किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही है, ऑथर ने किस तरह से अपने आर्गूमेंट को स्ट्रक्चर किया है। बात करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो किस तरीके से ऑथर ने अपनी बात को आगे पहुंचाया है, और ये वाली बुक क्या ऐसी है कि मैं इसको आगे रिकमेंड करूं, अगर करूं तो क्यों करूं, और अगर ना करूं तो क्यों ना करूं। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। बियॉन्ड द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द बुक यू मे ऑल्सो कंसिडर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द टेक्स्ट प्रोडक्शन। वो कहते हैं बुक की सारी चीज़ें, इंटरनल वर्किंग तो हमने देख ली कि उसका क्या मेन आइडिया है, क्या एविडेंसेस हैं, क्या उसके अप्रोचेस हैं, लेकिन उसके एक्सटर्नल चीज़ें भी देखनी है। लाइक हु इज़ द ऑथर, ऑथर है क्या। इसमें हम वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ऑथर ने कौन कौन से जॉनराज में काम किया हुआ है, उसकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है, उसकी थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड, इस तरह की चीज़ें हमने देखनी है। एंड व्हाट इज़ द बुक्स जॉनरा, इसमें हम ये चीज़ चेक करेंगे कि ऑथर ने ज़्यादातर किस फील्ड में काम किया है और ये वाली बुक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये हम उसमें देखेंगे। अब हम आते हैं राइटिंग द रिव्यू की तरफ। एक दफ़ा वो सारी ऑब्जर्वेशंस और असेसमेंट्स बना ली। असेसमेंट क्या थी, जो मैंने अभी 2 स्टेप्स बताए कि सबसे पहले तो एक आर्ग्यूमेंट माइंड में बना लेना, और फिर उसको ऐसी स्टेटमेंट उससे बना देनी है कि हम उसको एक कंप्लीट ड्राफ्ट बना सकें। उसके बाद what we have to do, we have to survey our notes and attempt to unify your impressions into a statement that will describe the purpose or thesis of your review। यानी कि हमने उन सारे रैंडम थॉट्स को इकट्ठा कर लिया कि बेसिकली हमारा रिव्यू होगा कैसे। सबसे पहले हम रिव्यू में लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने पहले ही बताया कि बुक रिव्यू लिखने का कोई अभी तक ख़ास मेथड नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो फॉलो किया जाता है आई एम डिस्कसिंग दैट वन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है ऑथर का इंट्रोडक्शन। नेम ऑफ ऑथर सबसे पहले आता है, और बुक का टाइटल और उसका मेन थीम कि वो बुक किस बारे में है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑथर के बारे में, उसकी डिटेल्स आती हैं कि कहाँ से वो है, और फिर वो कौन सा जॉनरा लिख रही है या लिख रहा है, और जो टाइटल उसने सब दिया हुआ है अपनी बुक को, वो किस तरह से सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक को, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक एंड और योर रिव्यू। Placing your review in a framework that makes sense to your audience alerts readers to your take on the book। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो रही है जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसमें हमने सबसे पहले ऑथर का नेम, बुक का टाइटल और बुक का मेन थीम बताना है। वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है या 1 to 2 लाइन्स भी हो सकती हैं, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद हमने इस पूरे पैराग्राफ में, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसमें हमने ऑथर की भी सारी डिटेल्स बतानी है। ना बताएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बता दें तो ये अच्छी बात है। एंड देन द थीसिस ऑफ द बुक। इफ़ यू आर रिव्यूइंग फिक्शन दिस मे बी डिफिकल्ट सिंस नॉवेल्स, प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज रियरली हैव एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट्स। खैर ये डिपेंड करता है कि हम किस बुक का रिव्यू कर रहे हैं। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लिया, फिर हम आ गए समरी पे। समरी किस तरह से लिखेंगे, ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है पूरी बुक की। दिस शुड बी ब्रीफ एज एनालिसिस टेक्स प्रायोरिटी। In the course of making your assessment, you will be hopefully backing up your assertions with concrete evidence from the book. So some summary will be dispersed throughout other parts of the review. अब summary की कोई ख़ास लेंथ नहीं होती, लाइक हम इसको एक पैराग्राफ में भी कंप्लीट कर सकते हैं एज अ साइनॉप्सिस, और हम इसको एक 3 और मोर पैराग्राफ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स अप टू द राइटर कि वो कितना लंबा रिव्यू लिख रहा है।
लेकिन समरी में एक एक चीज़ डिस्क्राइब होनी चाहिए कंप्लीटली। फिर हम आते हैं एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन ऑफ द बुक पे। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिव्यू का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिव्यू का मतलब ही क्रिटिकल एनालिसिस है। तो सारा क्रिटिकल एवेल्यूएशन जितनी भी है वो हम इस पार्ट में आके करते हैं आफ्टर समरी। इसमें हम क्या करेंगे कि हम पैराग्राफ्स को ऑर्गेनाइज कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक आर्गुमेंट से, उसको एविडेंटली प्रूव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट। इस तरह हम ये जो एनालिसिस होता है ये वर्ड बाय वर्ड भी हो सकता है, लाइन टू लाइन भी हो सकता है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी हो सकता है। इट्स अप टू द राइटर कि किस तरह से वो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है। तो योर एनालिसिस एंड evaluation should be organized into paragraphs that deal with single aspects of your argument. This arrangement can be challenging when your purpose is to consider the book as a whole, but it can help you differentiate elements of your criticism and pair assertions with evidence more clearly. तो इस पार्ट में हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन। अब सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, समरी दे दी हमने, उसके बाद एनालिसिस दे दिया क्रिटिकल। अब हम आते हैं अपने सारे थीसिस को या सारे रिव्यू को सम अप करने के लिए। दिस विल बी द कंक्लूजन। सम अप और रीस्टेट योर थीसिस और मेक द जजमेंट रिगार्डिंग द बुक। अब कंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कभी भी कंक्लूजन में न्यू आइडिया, न्यू आर्ग्यूमेंट या न्यू एविडेंस नहीं देते, कभी भी नहीं देते। हमने सिर्फ कंक्लूजन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि हमारी पूरी की पूरी जितनी भी डिस्कशन हमने ऊपर किया वो सारी सम अप हो जाए, और जब वो रीडर जब हमारा कंक्लूजन पढ़ रहा हो तो उसको पता लगे कि हमारा क्या ख्याल है बुक रिव्यू के बारे में। कहीं हम ज़्यादा ही नेगेटिवनेस की तरफ तो नहीं चले गए, नेगेटिविटी की तरफ, कहीं हमने ज़्यादा ही तो बुक की वीकनेसेस को डिस्क्राइब नहीं कर दिया। हमने कंक्लूजन में आके एक बैलेंस बनाना होता है बुक्स की स्ट्रेंथ्स का और बुक की वीकनेस का, ताकि हमारी एवेल्यूशन जो हो वो बहुत ही बैलेंस्ड हो, यूनिफाइड हो। तो दैट इज़ द कंक्लूजन। इसको सम अप करने से पहले मैं एक दफ़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सारी कंप्लीट बुक रिव्यू का। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बनाते हैं माइंड में असेसमेंट। किस तरह की असेसमेंट? कि हमने एक आर्ग्यूमेंट बना लिया माइंड में कि हम इस बुक के बारे में इस तरह का रिव्यू लिखेंगे, और हम उस रिव्यू लिखने के हम ये आर्ग्यूमेंट्स देंगे। सिर्फ एक रफ स्केच इन माइंड वो बना लिया। वो बनाने के बाद हमने उन सबको यूनिफाई करके एक पेज पे लिख लिया कि ठीक है हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं राइटिंग की तरफ कि हमने अब राइटिंग करनी कैसे है। सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पुट करेंगे ऑथर के बारे में, ऑथर का नेम, बुक का टाइटल और उसका मेन थीम। वो करने के बाद हम आएंगे, उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद हम देंगे समरी। समरी क्या होगी? शॉर्ट साइनॉप्सिस होगा उस पूरी बुक का या पूरी स्टोरी का। दैट विल बी द समरी ऑफ द कंटेंट। समरी में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे कि बेसिकली वो स्टोरी है किस बारे में। उसके बाद हम देंगे एनालिसिस और इवैल्यूएशन, वो होगी क्रिटिकल कमेंट्री सारी बुक के ऊपर। एट द एंड हम उसको कंक्लूड कर देंगे। ये कुछ एंड पे टिप्स हैं कि क्या कंसिडरेशंस हैं जो हमें बुक रिव्यू करते हुए जहन में रखनी चाहिए। So review the book in front of you, not the book you wish the author had written. You can and should point out shortcomings or failures, but don't criticize the book for not being something it was never intended to be. यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी तरफ से ही कोई पॉइंट निकाल के बना दें, यानी कि ऑथर ने कुछ कहा हो लेकिन हम कुछ और ही लिख दें। ऐसा नहीं होता। With any luck, the author of the book worked hard to find the right words to express her ideas. वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, तो इसलिए वर्ड्स को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। यू शुड अटेम्प्ट टू डू द सेम। प्रिसाइज लैंग्वेज अलाउज यू टू कंट्रोल द टोन ऑफ योर रिव्यू। लैंग्वेज प्रिसाइज हो, कंपैक्ट हो, लेकिन अच्छी हो। नेवर हेजिटेट टू चैलेंज एन assumption, अप्रोच और आर्ग्यूमेंट। बी श्योर, however, to cite specific examples to back up your assertions carefully. And try to present a balanced argument about the value of the book for its audience. यानी कि हमें इसमें हार्श जजमेंट्स नहीं करनी चाहिए, हमें अनफेयर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा गुड वन रिव्यू लिखना चाहिए कि पढ़ने वाले को, जो रिव्यू पढ़ रहा है, उसको समझ आए कि ये बुक की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी क्या वीकनेसेस हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बुक रिव्यू। थैंक यू सो मच।